एक बार गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ मक्का गए। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना वहाँ के तीर्थ स्थान काबा पर गए। गुरु नानक देव जी ने काबा की परिक्रमा की। काबा की परिक्रमा करने के बाद गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना मस्जिद के बाहर खाली स्थान पर बैठ गए। उस जगह पर बैठकर लोग नमाज पढ़ते थे। कीर्तन करते करते जब सुबह के 3 बज गए तो गुरुजी ने भाई मर्दाना से कहा कि ईश्वर का सिमरन करते रहो, कीर्तन करना बंद मत करना। भाई मर्दाना जी को इतना कहकर गुरुजी ने अपना सिर दूसरी दिशा में किया और अपने पैरों को काबा की तरफ करके लेट गए। भाई मर्दाना जी सोचने लगे, गुरुजी खुद तो सो गए हैं और उन्होंने मुझे सिमरन करने को कहा है, उन्होंने मुझे सोने की आज्ञा क्यों नहीं दी। भाई मर्दाना जी यह बात नहीं जानते थे कि गुरुजी के ऐसा करने के पीछे भी कोई कारण है। थोड़ी देर बाद काबा का एक सेवादार वहाँ पर आया। वह मस्जिद में सफाई का काम करता था। वह झाड़ू लेकर मस्जिद की सफाई करने लगा। उसने देखा कि एक आदमी सो रहा है और उसके पैर काबा की तरफ हैं। वह बहुत ही ऊंची आवाज़ में गुरुजी के ऊपर चिल्लाया। वह बोला, तुमने यह क्या अनर्थ किया है? तुम अल्लाह पर विश्वास नहीं करते हो? वह सफाई करने वाला आदमी बहुत देर तक गुरु नानक देव जी को गुस्से में बोलता रहा। थोड़ी देर बाद गुरु नानक देव जी उठकर बैठ गए और उस सफाई करने वाले व्यक्ति से बोले, अरे भले आदमी, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम इतना क्रोधित हो रहे हो और मुझे भला बुरा बोल रहे हो? वह सफाई करने वाला व्यक्ति बोला, तुमने खुदा के घर का अपमान किया है, तुम खुदा पर विश्वास नहीं करते हो और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने क्या गलत किया है। तुम्हारी इस हरकत का पता जब काजी को चलेगा वह तुम्हें कठोर सजा देंगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुमने क्या गलती की है। गुरु नानक देव जी ने उस सफाई करने वाले आदमी को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु उस सेवादार पर गुरुजी की बातों का कोई असर नहीं हुआ। कुछ समय बाद जब गुरुजी ने देखा कि उस सेवादार पर उनकी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा है तो वह चुपचाप दोबारा वैसे ही लेट गए जैसे वे पहले लेटे थे। उनके पैर फिर से काबा की तरफ थे। वह सेवादार गुरुजी को उसी तरह लेटा देखकर आग बबूला हो गया और वह गुस्से में बोला, पहले तो मैंने सोचा था कि तुमने जो किया वह गलती से किया, परंतु अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने यह सब जानबूझकर किया है। तुमने हमारे पवित्र स्थान काबा का निरादर किया है। तुमने यह सब हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया है। मैं अभी काजी को बुला कर लाता हूँ। अगर तुमने अपनी गलती की माफ़ी नहीं मांगी तो वह तुम्हें कठोर सजा देंगे। गुरु नानक देव जी बहुत ही धीरज और प्यार से बोले, ओ अल्लाह के बंदे, मैंने यह सब तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं किया है और ना ही मैं तुम्हारे धर्म का अपमान करना चाहता हूँ। तुम खुद मेरे पैरों को उस तरफ कर दो जिस तरफ अल्लाह नहीं है, जहाँ पर तुम्हें अल्लाह दिखाई नहीं देता है। सेवादार ने हाथ में पकड़े हुए झाड़ू को फेंक दिया और गुरुजी के पैर पकड़कर दूसरी तरफ घुमा दिए, जिससे गुरुजी के पैर काबा की तरफ से हटकर दूसरी तरफ हो गए। वह बोला, यह एक पवित्र स्थान है, लोगों को इस स्थान के प्रति आदर दिखाना चाहिए। ऐसा कहकर उसने अपना झाड़ू उठाया और मस्जिद की सफाई करने लगा। वह जोर जोर से कलमा गाने लगा। थोड़ी देर बाद जब वह घूमा तो उसने देखा गुरुजी के पैर फिर से मस्जिद की तरफ थे। वह क्रोध से बोला, तुमने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं। तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। तुम मेरा और मेरे खुदा का अपमान कर रहे हो। उसने फिर से अपने झाड़ू को फेंक दिया और गुरुजी के पैर पकड़कर दूसरी तरफ कर दिए और फिर से कलमा गाते गाते मस्जिद की सफाई करने लगा। परंतु थोड़ी देर बाद फिर से उसे गुरुजी के पैर मस्जिद की तरफ दिखाई दिए। वह क्रोध से बोला, अब तो हद ही हो गई है, अब मैं तुम्हें गहरे खड्डे में फेंक दूंगा। भाई मर्दाना बहुत ही डर गए। वह सोचने लगे कि कहीं वह सफाई करने वाला आदमी क्रोध में आकर कुछ गलत ना कर दे। वह सफाई करने वाला सेवादार क्रोध में आकर जोर जोर से गुरुजी के पैर पकड़कर घुमाने लगा। सेवादार को ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे गुरुजी के पैर घूम रहे हैं
उसी तरफ काबा भी घूम रहा है। भाई मर्दाना को भी ऐसा ही लगा। वह सफाई करने वाला समझ गया कि यह कोई महान संत है। इस करिश्मे को देखकर वह गुरुजी के पैरों में गिर गया और गुरुजी से माफ़ी मांगने लगा। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की साखी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल फिर से मिलते हैं एक नई साखी के साथ।